हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज का ये वीडियो इतना ज़्यादा शानदार होने वाला है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं विजुअलाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि विजुअलाइजेशन करके आप चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने गोल्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीवमेंट्स को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये जो वीडियो है मैं नेटवर्क मार्केटर्स एंड फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मैं उनके लिए बना रही हूँ। बनाने का पर्पस ये है कि मैं काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों की भी मैं हेल्प करूँ कि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन सच में काम करता है और गाइस आप भी अचीवमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, गोल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। गाइस इतना बोलना चाहूँगी, इस वीडियो को बस लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप भी स्टक हो काफ़ी टाइम से एफएलपी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी इस वीडियो को देख रहा है तो भी ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय स्टेप करके समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि आप किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। पहला पॉइंट है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ विजुअलाइजेशन। डेफिनेशन ये है विजुअलाइजेशन की कि किसी भी एक थॉट को अपने इमेज के अंदर कन्वर्ट करना, कोई भी थॉट और उसे इमेज में कन्वर्ट करना, दैट वी कॉल द विजुअलाइजेशन। मेंटल रिहर्सल भी बोलते हैं और गाइस इसे गोल सेटिंग का टूल भी बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, व्हाई वी डू विजुअलाइजेशन। हमें विजुअलाइजेशन क्यों करना चाहिए। विजुअलाइजेशन करने से आपका फोकस बहुत तेज़ होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। ओके, एंड इसके अलावा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी बहुत तेज़ी से वर्क करता है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ दैट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है गोल सेटिंग बेस्ड विजुअलाइजेशन, दूसरा होता है सिचुएशन बेस्ड विजुअलाइजेशन, एंड थर्ड होता है प्रोग्रेस बेस्ड विजुअलाइजेशन, एंड फोर्थ होता है लाइफस्टाइल बेस्ड विजुअलाइजेशन। ओके, तो गोल सेटिंग बेस्ड विजुअलाइजेशन के अंदर आप अपने फ्यूचर गोल को विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, एंड सिचुएशन बेस्ड विजुअलाइजेशन के अंदर आप किसी भी कोई स्पेसिफिक चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे कि कोई मीटिंग हो गया या फिर कोई इवेंट हो गया या फिर किसी एक स्पेसिफिक इंसान से मिलना हो, उसको भी विजुअलाइज कर सकते हो। नाउ थर्ड इज़ दैट प्रोग्रेस बेस्ड विजुअलाइजेशन, आप अपनी ग्रोथ को विजुअलाइज कर सकते हो। नाउ फोर्थ लाइफस्टाइल बेस्ड विजुअलाइजेशन। इस केस में आप जैसे कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल चाहते हैं, जैसे आपका घर, कार मैनिफेस्ट कर सकते हो। बेस्ट टाइम ऑफ प्रैक्टिस। देखिए गाइस, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में हो चुकी हैं, ठीक है, आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है कि अगर करें मैम तो क्या टाइमिंग होना चाहिए। मैं जिस टाइम पे करती हूँ गाइस वो टाइम है 4 o'clock, मॉर्निंग के 4 o'clock, क्योंकि इस टाइम हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा एनर्जी का लेवल ना, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो इस टाइम आप बहुत तेज़ी से अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम है एक तो मॉर्निंग का, सुबह, या फिर आप 6 बजे भी कर सकते हो, 8 बजे भी कर सकते हो, बट मैं आपको जो बता रही हूँ ना 4 o'clock, मैं इसी टाइम पे विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करती हूँ, मिनिमम 10 मिनट्स, ठीक है। एंड बिफोर स्लीप 9 से 10 बजे के बीच में, सोने से पहले आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करो, मिनिमम 10 मिनट्स। कैसे विजुअलाइज करना है कि आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल हो चुके हैं। धन्यवाद यूनिवर्स, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत खुश हूँ और अपने सारे ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर चुकी हूँ। मेरा बैंक अकाउंट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। हर चीज़ में आपको यूनिवर्स को धन्यवाद बोलना है, शुक्रिया बोलना है, थैंक यू बोलना है। ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर हो चुकी है।
ऐसा नहीं कि हो रही है, ऑलरेडी आप डन कर चुके हो उस चीज़ को। तो ये जो एनर्जी है वो सीधा यूनिवर्स के पास में जाती है। मिनिमम 21 डेज़ अगर आप करोगे इसको तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है तो भी आप विजुलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं कि आपके लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत बेटर हो चुका है, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स सब कुछ अच्छी हो चुकी है। लेकिन ये जो काम करेगा ना, एक्शन से ही काम करेगा, सिर्फ इमेजिन करने से या फिर सोचने से कुछ नहीं होगा। बेस्ट टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, सुबह 4 बजे और सोने से पहले 9 या 10 बजे के अराउंड। दिन में अगर आप 3 बार भी करते हो ना गाइस इसकी प्रैक्टिस, तो आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हैबिट बना लेगा सोचने की। फिर आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारे माइंड के अंदर क्या होता है गाइस कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है कि पॉजिटिव सोचने की बजाय वो नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और जब वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट करता है और नेगेटिव थिंकिंग उसकी होती है उसके करियर को लेके, सेल्फ बिलीफ को लेके, ठीक है, वो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इन सारी चीज़ों को लेके जब उसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, तो वो गाइस सीरियसली वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो 21 डेज़ अगर आप इसकी हैबिट लगा लोगे तो आई एम गारंटेड आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर, इवन इससे पहले ही आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, मिनिमम 1 महीने का तो आप टाइम दे के चलिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप FLP के अंदर जो भी लेवल अचीव करना चाहते हो, जिस लेवल की भी इनकम अचीव करना चाहते हो, इन्हें कितना CC करना चाहते हो, ठीक है, अपनी टीम के अंदर कितने लोग चाहते हो, कैसे लोग चाहते हो, उन सारी चीज़ों को आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि ऑलरेडी आपकी टीम के अंदर ये हो चुका है, ऑलरेडी आपने 10 CC अचीव कर ली है, ऑलरेडी आप मैनेजर बन चुके हो, सुपरवाइज़र बन चुके हो, ठीक है, ऑलरेडी आपने कार प्लान लेवल अचीव कर लिया है। हाउ टू डू विजुलाइज स्टेप बाय स्टेप, कैसे कर सकते हो विजुलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप। आप विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो तो एक शांत एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, बहुत शोर शराबा नहीं, वरना आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्टर्बेंस होगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए। जैसे ही आप शांत जगह पर बैठो, आइज क्लोज करो, एक डीप ब्रेथ लेना है और अपने गोल की इमेज बनाओ, बिल्कुल सटीक इमेज बनाओ। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जैसे कि आप मैनेजर लेवल अचीव करना चाहते हो, तो करिए कि आप स्टेज पर हो, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ यू कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग हैं जो कि आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और आपको वो रिबन पहनाया जा रहा है। कैसी फीलिंग आएगी आपको? बहुत अमेजिंग। और सामने आपकी पूरी फैमिली बैठी है और बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है। अच्छी फीलिंग आई ना? तो इस तरीके से आप अपनी गोल की एक सटीक इमेज बनाइए और ऐसा सोचिए कि वो चीज़ आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, आप ऑलरेडी मैनेजर लेवल अचीव कर चुके हो। वो हैप्पीनेस, वो प्राउड वाली फीलिंग, वो ग्रेटफुल वाली फीलिंग, वो सब कुछ आप फील करो। अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। विजुलाइज जब भी आप विजुलाइज कर रहे हो तो आपकी फीलिंग भी मैच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप ऊपर से कर रहे हो, बिल्कुल सेम ऐसा ही सोचो कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। वो क्या एक्साइटमेंट होगा, कैसी फीलिंग होगी, कैसे इमोशंस होंगे लोगों के, कितना आपके पेरेंट्स खुश हो रहे होंगे, कैसी स्माइल होगी, ठीक है, आप कितना अच्छा ज़्यादा फील कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको लिटरली अपने हार्ट के अंदर से, अपनी पूरी बॉडी के अंदर से निकालनी है कि यस, मैंने अचीव कर लिया। ओके, और 10 मिनट इसकी एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। नाउ 6 पॉइंट, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप विजुलाइज करने जाओ, ठीक है, तो क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वो सिर्फ इमेजिन करते हैं और कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो सॉरी, आप कोई एक्शन करो भी मत और ना आप कुछ भी विजुलाइज करो, बिकॉज विजुलाइजेशन तब काम करता है जब आप एवरीडे एक्शन कर रहे हो। ओके, एवरीडे आप कंसिस्टेंट हो, तब ये काम करता है। दूसरी चीज़, आप क्लियर नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है आपको गोल को लेके कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्लैरिटी लेकर आइए कि भाई क्या अचीव करना है आपको, क्या बनना है आपको, कैसा देखना है आपको, बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए। नाउ 3rd पॉइंट, विजुलाइजेशन कर रहे हो, मन के अंदर सेल्फ डाउट है,
अरे यार पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, अरे यार पता नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, अभी तो मेरे को कुछ चीज़ अट्रैक्ट ही नहीं हो रही है, अभी तो मेरी टीम ही नहीं बन रही है, अभी तो मेरी कोई भी सीसी नहीं हुई है, अभी तो मैं खुश महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं पॉजिटिव ही नहीं हूँ। ये जो सेल्फ डाउट है ना, आपको सेल्फ डाउट के अंदर ही फंसा के रखेगा और आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आपको डाउट नहीं करना है। देखिए गाइस, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ओके, और हर चीज़ टाइम मांगती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप 21 डेज़ तक करिए। 21 डेज़ तक करेंगे, आपको हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनने के बाद में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ऑलरेडी इन प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेगा अपने माइंड के अंदर। और 21 डेज़ तक करते हैं, आपको 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको क्लैरिटी है तो, अगर आप सेल्फ डाउट नहीं कर रहे हो तो, अगर आप पूरी फीलिंग के साथ में अपने गोल्स को इमेजिन कर रहे हैं तो आपको 2-3 हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है कैसे भी करके। कुछ और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी जो मैं करती हूँ, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाइस, जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ना तो अपने गोल्स को लिखें। 1 से 2 पॉइंट्स और मैं ऐड ऑन करना भूल गई। अगर आप लिखते भी हो अपने गोल्स को, ओके, तो 50% काम आपका वहीं पे हो जाता है। अगर आप यूनिवर्स को धन्यवाद बोल रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, तो ये चीज़ भी आपको अपने नोटबुक में उतारनी है कि आप ये चीज़ अचीव कर चुके हो। जब आप क्लैरिटी से अपने गोल्स को नोट डाउन करते हो, ठीक है, कि आपको ये चाहिए, ओके, और एवरीडे आप उस चीज़ को पूरा फ्रीक्वेंसी के साथ में, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे हो, लिख भी रहे हो, तो 50% आपका काम वहीं पे हो गया। 50% जो काम है वो आपके एक्शंस के थ्रू हो जाएगा। ओके, तो लिखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखें। ये पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। अगर आप मिनिमम 2 से 3 महीने तक कंसिस्टेंसी रखते हो, आप देख लीजिएगा क्या मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ में। तो गाइज़, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं। आप अच्छे से ग्रो करो। जितने भी लोग फॉरएवर लिविंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, बिंदास करिए। आप पहले सबसे पहले आप नेगेटिविटी को अपने माइंड से हटाइए और धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी को ऐड करना शुरू कीजिए। 100% तब आएंगे जब आप मेहनत भी करोगे, कंसिस्टेंट भी रहोगे और क्लैरिटी होगी, सेल्फ डाउट नहीं करोगे और आप बस करते जाओगे बिना रिज़ल्ट के कि 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे। तो 21 डेज़ का मैंने आपको बताया है। सो आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो आपके लिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। एंड क्या आप आज से ही विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करने वाले हो, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी बताइएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे 3 मंथ का चैलेंज दे रही हूँ, 3 मंथ का, ओके। 3 मंथ तक आप इसे कंसिस्टेंसी से करिए और 3 महीने बाद ही इसी वीडियो के अंदर आके मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैम मुझे रिज़ल्ट मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। रिज़ल्ट उन्हीं को मिलेंगे जो लोग इसे दिल से करेंगे, क्लैरिटी के साथ में करेंगे, विदाउट डाउट के बिना करेंगे और उनको उनका गोल क्लियर होगा और अपने गोल्स को लिख भी रहे होंगे और एक्शंस भी कर रहे होंगे। वही लोग 3 महीने बाद आके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मुझे आके बताएंगे कि यस मैम, इसने बहुत अच्छा काम किया। ओके, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा जिन्हें FLP के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मतलब ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और फ्री के वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही क्लिप्स देखने के लिए। आने वाले फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा और अच्छी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ क्योंकि गाइस मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं और भी अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ ताकि आप सभी लोगों को भी मैं हेल्प कर पाऊँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से भी हटके थोड़े टॉपिक्स बनाऊँगी मैं, जिन लोगों को फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दिक्कत आती है, ओके, डिसिप्लिन, फोकस की, तो वो सारे टॉपिक्स भी मैं कवर करूँगी बहुत जल्दी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं नहीं चाहती कि आप इन सारी चीज़ों को मिस करें, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा।